बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है दिवाली और पक्षियों की कहानी। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली का त्योहार गांव में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर घर में रंग बिरंगी रोशनी और सजावट देखने को मिल रही थी। पर इस बार गांव के बाहर एक पुराने पेड़ पर रहने वाले पक्षियों के बीच कुछ हलचल थी। उस पेड़ पर कई तरह के पक्षी रहते थे। कबूतर, मैना, बुलबुल, उनका छोटा सा समाज था जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। दिवाली की रात जब चारों ओर पटाखों का शोर और तेज रोशनी फैलने लगी तो इन पक्षियों में डर फैलने लगा। हर कोई घबराया हुआ था क्योंकि तेज धमाकों से उनकी शांति भंग हो रही थी। एक बूढ़ी कबूतरनी ने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हमें इस शोर और रोशनी से बचने का कोई उपाय सोचना होगा। हमारे बच्चों और बुजुर्ग पक्षी इस शोर से बहुत परेशान हो रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। सब पक्षी सोच में पड़ गए। आखिर उन्होंने तय किया कि वह उस इंसान के पास जाएंगे जो गांव का सबसे समझदार और दयालु व्यक्ति माना जाता था, दादाजी। रात का समय सब पक्षी उड़कर दादाजी के घर पहुंचे और खिड़की के बाहर बैठकर चहचहाने लगे। दादाजी ने पक्षियों का शोर सुना और खिड़की खोलकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि कबूतरनी, मैना और बुलबुल सभी उनके सामने बैठे हैं। दादाजी ने प्यार से पूछा, क्या बात है? तुम सब इस समय यहाँ क्यों आए हो? तब बूढ़ी कबूतरनी ने अपनी परेशानी बताई। दादाजी, दिवाली के पटाखों का शोर हमारे लिए असहनीय हो गया है। हमारे बच्चे और बुजुर्ग को बहुत डर लग रहा है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? दादाजी ने पक्षियों की बात सुनी और उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब चिंता मत करो। मैं गांव के सभी लोगों से बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि पटाखों से न केवल हम इंसानों को बल्कि प्रकृति और पक्षियों को भी नुकसान पहुंचाता है। अगले दिन दादाजी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि पटाखों का शोर और धुआं हमारे लिए हानिकारक है और यह पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने लोगों को दिए और रंगोली से दिवाली मनाने की सलाह दी और बताया कि ये पुराने समय से चली आ रही परंपरा है जो न केवल सुरक्षित है बल्कि हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। गांव वालों ने दादाजी की बात मानी और इस बार दिवाली बिना पटाखों के ही मनाई। दिए जलाकर, मिठाइयाँ बांटकर और रंगोली बनाकर सभी ने उत्सव का आनंद लिया। पीपल के पेड़ पर बैठे सभी पक्षी खुश थे। पहली बार उन्होंने दिवाली की रात को बिना किसी डर के बिताए। बूढ़ी कबूतरनी ने सभी को बताया कि कैसे दादाजी ने समझदारी से उनकी मदद की। सभी पक्षियों ने दादाजी को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने जगह लौट आए। इस तरह दिवाली का त्योहार सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि पक्षियों के लिए भी खुशी से भरा हो गया। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो। बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है दो गिलहरियां की कहानी। हरे भरे जंगल में
चीकू और मीकू नाम की दो गिलहरियां रहती थी। दोनों गिलहरियां बचपन से ही अच्छे दोस्त थी। उनका रिश्ता बहुत गहरा था। वह हर जगह एक साथ जाती, हर काम एक साथ करती और हमेशा एक दूसरे का साथ खेलती थी। वह कभी अलग नहीं होती थी। उनकी दोस्ती की कहानी पूरे जंगल में मशहूर थी और सभी जानवर उनकी इस दोस्ती को आश्चर्य से देखते थे। चीकू और मीकू का एक और शौक था। उन्हें खाने के लिए अखरोट, बादाम और जामुन जैसे फल इकट्ठा करना बहुत पसंद था। वह अपने छोटे छोटे पंजों से ये चीजें जंगल के अलग अलग हिस्सों से खोज खोज कर लाती थी और फिर अपने घर में रख देती। इस तरह से वे सर्दियों के समय के लिए खाना जमा करती थी। लेकिन मीकू अक्सर कहती थी कि सर्दियों के लिए खाना जमा करने का क्या फायदा, जब अभी मौसम अच्छा है तो थोड़ा मस्ती क्यों ना किया जाए। वे हमेशा कहती, अभी तो बहुत समय है सर्दी के आने में, अभी चलो खेलते हैं। जबकि चीकू समय का ध्यान रखती और हमेशा समझदारी से काम करती। सर्दियों की शुरुआत होने वाली थी। चीकू ने सोचा कि इस बार वह और ज्यादा खाना इकट्ठा करेगी ताकि ठंड के समय कोई कमी ना हो। उसने मीकू से कहा, मीकू, हमें अभी से मेहनत करनी चाहिए। जितना ज्यादा खाना इकट्ठा कर सके उतना बेहतर होगा। लेकिन मीकू ने इस बात को हल्के में लिया और कहा, चीकू, तुम हमेशा काम में लगी रहती हो। चलो आज मस्ती करते हैं। ये काम तो कल भी हो सकता है। लेकिन चीकू को चिंता थी कि अगर सर्दी जल्दी आ गई तो खाने का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। कुछ ही दिनों में सर्दियां आ गई। ठंडी हवाएं चलने लगी और बर्फबारी भी शुरू हो गया। सारा जंगल सफेद चादर से ढक गया। अब बाहर जाकर खाना इकट्ठा करना मुमकिन नहीं था। चीकू के पास तो बहुत सारा खाना जमा हो था, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मीकू ने कम खाना जमा किया था और वह अब भूखी रहने लगी। उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, काश मैंने चीकू की बात मानी होती और उसके साथ मिलकर ज्यादा खाना जमा किया होता। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठंड में भूखी और कांपते हुए मीकू ने हिम्मत करके चीकू के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चीकू उसकी मदद करेगी। मगर चीकू ने बिना कुछ कहे अपने हिस्से का खाना मीकू के साथ बांट लिया। इसने कहा, दोस्तों को मदद करना हमारा फर्ज है। इस तरह दोनों ने सर्दियों का समय खुशी खुशी बिताए। तो बच्चों, हमें समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो। बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश है। आज की कहानी है ऊंट और टेंट। कई साल पहले की बात है। एक व्यापारी था जो रेगिस्तान में ऊंटों के साथ यात्रा किया करता था। हर रात जब वह ठहरता तो वह अपना टेंट लगाकर सोने की तैयारी करता। ऊंटों को वह टेंट के बाहर छोड़ देता था ताकि वह रात भर आराम कर सके। ऊंट अपने मालिक का बहुत वफादार था और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। एक ठंडी रात की बात है। व्यापारी अपने टेंट में आराम से सो रहा था और बाहर ऊंट ठंड में कांप रहा था। ऊंट ने सोचा,
अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपना सिर टेंट के अंदर कर लूं तो मुझे कुछ गर्मी मिल जाएगी। ऊंट ने विनम्रता से टेंट के अंदर झांका और मालिक से कहा, मालिक, बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं सिर्फ अपना सिर टेंट के अंदर रख सकता हूँ? व्यापारी आधी नींद में था और उसे ऊंट की बात से कोई परेशानी नहीं हुई। उसने ऊंट से कहा, ठीक है, तुम अपना सिर अंदर कर सकते हो, पर ज्यादा जगह मत घेरना। ऊंट ने सिर अंदर कर लिया और कुछ देर बाद आराम महसूस करने लगा। थोड़ी देर बाद ऊंट ने सोचा, मेरा गला भी ठंड से कांप रहा है। अगर मैं सिर्फ अपना गला टेंट के अंदर कर लूं तो मुझे और आराम मिलेगा। उसने फिर से व्यापारी से विनती की, मालिक, क्या मैं सिर्फ अपना गला टेंट के अंदर कर सकता हूँ? इससे मुझे थोड़ी और राहत मिलेगी। व्यापारी ने ऊंट की दयनीय स्थिति देखकर फिर से अनुमति दे दी। अब ऊंट का सिर और गला टेंट के अंदर था और उसे थोड़ा और आराम महसूस हो रहा था। लेकिन ऊंट की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने धीरे धीरे अपना पूरा शरीर टेंट के अंदर खींचने की कोशिश शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में फिर से ऊंट ने कहा, मालिक, मेरे पैर भी ठंड में जम रहे हैं, क्या मैं अपना पैर भी टेंट के अंदर ला सकता हूँ? अब व्यापारी पूरी तरह से जाग गया, लेकिन ऊंट की मासूमियत पर उसे तरस आ गया। उसने सोचा, थोड़ी देर के लिए पैर अंदर कर लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। उसने ऊंट को अनुमति दे दी। ऊंट धीरे धीरे टेंट के अंदर आ गया और टेंट इतना छोटा था कि व्यापारी के लिए कोई जगह ही नहीं बची। अब व्यापारी को बाहर खड़ा होना पड़ा। उसने ऊंट से नाराज होकर कहा, ये क्या कर रहे हो? अब मेरे लिए टेंट में कोई जगह ही नहीं बची। ऊंट ने जवाब दिया, मालिक, मैं तो बस थोड़ा आराम पाना चाहता था। अगर टेंट इतना छोटा है तो इसमें मेरा क्या गलती है? अब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने ऊंट को धीरे धीरे टेंट के अंदर आने दिया और अंत में उसे खुद बाहर रहना पड़ा। तो बच्चों, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहे तो वे बड़ी मुसीबतों में बदल सकती है। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।